बाबा बागेश्वर के द्वारा बयान दिया गया है, उन्होंने कहा कि अगर वे ऐसा हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करें। मैं बागेश्वर जी के उस पर ना मैं बयान का संज्ञान लेता हूँ ना कुछ बात। मोदी जी, बाढ़ पीड़ितों के लिए आपने सभी विधायक हैं, बहुत छोटा सा प्रयास है जी, और एक सांकेतिक प्रयास है जी। और गांव-गांव में लोग जो है जो अपने स्तर पे जिसमें जो सामर्थ्य है उस हिसाब से योगदान भी दे रहे हैं। अभी कुछ यहाँ से जो है सामग्री हमने रवाना की है शामली जिले से। कल दिल्ली में भी किसान ट्रस्ट की एक भूमिका थी तो हमने कुछ एकत्रित करके वहाँ सामग्री भेजी है और कई राज्य जो है प्रभावित हैं। प्रधानमंत्री जी भी इसको उस सर्वोच्च स्तर पे इसको गंभीरता से लिया जा रहा है। राज्य सरकारों से भी प्रयास किया जा रहा है और एनडीए में भी जमीन पे सक्रिय है। नहीं, वो तो विपक्ष किस बात को लेकर चुनाव लड़े। विपक्ष ये सोच रहा है कि ये चुनावी मुद्दा बनेगा, लेकिन जिनकी वोट पड़ेगी वो तय करेंगे। राहुल गांधी लगातार वोट चोरी को लेकर सड़कों पे है, बिहार में रैलियां निकाल रहे हैं। भैया, बाढ़ के समय बाढ़ की बात करना, किसान की बात करना और मुद्दों की बात करना, विकास की बात करना, वो तो ठीक है। जो पहले से ही वोट चोरी कह रहे हैं, मतलब मान गए कि हम जीत नहीं सकते। पूरा पंजाब इस टाइम बाढ़ से पीड़ित है, क्या कहेंगे? पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, कई राज्य बाढ़ प्रभावित हैं। उत्तर प्रदेश के भी कुछ क्षेत्रों में नुकसान हुआ है। तो सरकारें से जो है जमीन पे जो मुआवजे तो बात की बात है, अभी तो मदद की जरूरत है। जान माल का जो नुकसान हुआ है उसकी भी पूर्ति संभव नहीं होती, लेकिन जो भी संभव प्रयास है सरकारें लेंगी, निर्णय लेंगी। शिक्षकों के सम्मान की बात है, बिल्कुल डिग्निटी होना चाहिए। जिस देश में 90% काम हाथ से है, उसमें जो हाथ में जो कारीगर है, मैकेनिक है, इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, ड्राइवर है, उनके काम में डिग्निटी होनी चाहिए। और जो सर्टिफिकेट लेते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, उनको उस ट्रेनिंग के बाद अच्छी नौकरी भी मिले और औरों के मुकाबले बनस्पत बेहतर पगार मिले, तनख्वाह मिले। बाबा बागेश्वर ने कहा, अगर वे गाजाए हिंद की बात आप घूम के वहीं आगे भाई। भगवान हिंद की बात करेंगे तो भगवान हिंद की बात करें, क्या कहेंगे? नहीं, कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कहूँगा उनकी बात। ठीक है, धन्यवाद।